1000 की भीड़ लानी पड़े, 10,000 की भीड़ लाना पड़े, हम बेईमानना बिल्कुल होने नहीं देंगे। किसी ने संजीव बालियान की फेसबुक पर डाला होगा, संजीव बालियान इतनी वोटों जीत रहा। संजीव बालियान जी का विरोध है, भाजपा का विरोध। वो 400 पार बता रहा। बहुत बड़े मार्जिन से जीत होने जा रही। जब सोल्डो खुलेगा जब बता देंगे हम। चाहे वो प्रधान हो, बीडीसी मेंबर हो, जीतेंगे भाई 6 अंकों से। जीत की पूरी उम्मीद है। ये जो हिंदू मुस्लिम की बात करें बैठ के, वो क्यों बैठेंगे? उन्होंने तो अपनी तानाशाही दिखानी है। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के पहले चरण में 19 तारीख को वोटिंग हुआ था और 4 तारीख में नतीजे आने वाली हैं। फिलहाल हम जनपद मुजफ्फरनगर में मौजूद हैं। यहाँ पे निगरानी कैंप कार्यालय है समाजवादी पार्टी का। बातचीत कर लेते हैं क्या रुझान है और कैसी इनकी तैयारी है। जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम सत्यदेव शर्मा है। कहाँ से आए आप? मैं खतौली विधानसभा अध्यक्ष हूँ समाजवादी पार्टी से। यहाँ पे आप बैठे हैं तो कैसी तैयारी है आपकी? हमारी तैयारी पूरी है। देखो, हमें दिखाना है, बताना है और जीतना है। उसके लिए हमने कोई कमी छोड़ नहीं रखी। हम सब जो है, सभी कार्यकर्ता, सभी पदाधिकारी, पूरा जिला संगठन केवल इसी 4 जून की तैयारी में लगा हुआ है। वोटिंग से पहले निगरानी की जाती है, जब वोटिंग खुलते है उससे पहले निगरानी की जाती है लगातार, लेकिन जब चुनाव हार जाते हैं फिर दोष दिया जाता है कि भाई गड़बड़ी हो गई कुछ। देखो, ये हम ही नहीं कहते, पूरा देश जान चुका है, पूरे देश की जनता जान चुकी है कि ये गड़बड़ तो करते हैं, परंतु मुजफ्फरनगर में गड़बड़ नहीं होगी। इस बात का हम आपको वादा करते हैं। जरा सी भी गड़बड़ मुजफ्फरनगर में प्रशासन को और जो है विपक्ष का प्रत्याशी भारी पड़ेगा। अनुमान क्या लगा रहे हैं वैसे? अनुमान हमारे जो प्रत्याशी हैं उनका अनुमान है 6 अंकों में जीत होगी। हम उन्हीं का समर्थन करते हैं और इतनी मेहनत हमने की है कि हम अपने प्रत्याशी को 6 अंकों से जीत दिला सकते हैं। क्या लग रहा है जी, बुढ़ाना विधानसभा से आप यहाँ पे पहुँचे हैं, क्या रुझान है वहाँ का? देखिए, बिल्कुल सबको पता इस बार सरकार के प्रति भी बहुत नाराज़गी हर वर्ग में है, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे और भी कोई वर्ग हो। और उसके अलावा आपको पता ही है कि प्रत्याशी का जो हमारे जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं उनका कितना ज़बरदस्त विरोध इस बार था। और उसके साथ साथ हमारे समाजवादी पार्टी के जो हमारे प्रत्याशी हैं उनकी मेहनत का, उनके व्यक्तित्व का, तो इस बार निश्चित रूप से बहुत बड़े मार्जिन से जीत होने जा रही। पंचों विधानसभा हम लोग जीत रहे हैं। बुढ़ाना विधानसभा से आप यहाँ पे पहुँचे हैं तो क्या महसूस कर रहे हैं, क्या रिजल्ट आने की उम्मीद है बुढ़ाना विधानसभा से? बुढ़ाना विधानसभा पहले से समाजवादी पार्टी का मजबूत वोट बैंक बुढ़ाने में है और इस बार ऐसा होगा कि सबसे ज़्यादा जो लीड है वो बुढ़ाना विधानसभा से मिलेगी। माननीय मलिक साहब जो चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात, इस बार नौजवान जो है त्रस्त था भाजपा सरकार की नीतियों से। नौजवान ने बढ़ चढ़ कर मतदान में हिस्सा लिया और सरकार की नीतियों के खिलाफ मतदान किया है। तो जीत की उम्मीद है? हाँ जी, जीत की पूरी उम्मीद है। अगर जीत की उम्मीद ना होती तो फिर यहाँ निगरानी कैंप लगाकर बैठते, क्या लू में खवा खा दो पैर में क्यों पिटते। जीत की पूरी उम्मीद है। बहुत ज़बरदस्त चुनाव मलिक साहब ने लड़ा और कहीं ना कहीं भाजपा का जो बेस वोट बैंक था उनमें भी बिखराव का फायदा समाजवादी पार्टी को मिला इस बार चुनाव में। चाचा कहाँ से आए आप? खतौली विधानसभा से जी। खतौली से आए? हाँ, जिला सचिव हूँ। तो क्या लग रहा, क्या महसूस कर रहे हैं? खतौली में क्या देख रहे हैं इस बार? खतौली भारी मतों से जीत रहे। अच्छा, हाँ जी। आप कहेंगे कि भाजपा को दिखा देंगे, जुगलेबाजी इनके खत्म होगी, आपका कोई जुगलन चलाने का, झूठी सरकार है। जीतेंगे भाई 6 अंकों से। हम तो हरिंदर मलिक और पंकज मलिक के सिपाही हैं, बैठे अपना। प्रशासन पर तो विश्वास है, परंतु जो प्रशासन के ऊपर बैठे हैं, जो अहंकारी है, तानाशाही है और जो तानाशाही दिखाते हैं चले आए हैं छोटे जनप्रतिनिधियों पर, चाहे वो प्रधान हो, बीडीसी मेंबर हो, जिला पंचायत हो, प्रमुख हो, सब पर जो अपनी तानाशाही दिखाते चले आ रहे हैं, हमें उन पर विश्वास नहीं है। जो तानाशाही हैं वो तो यहाँ पे बैठे ही नहीं, कहीं पे कोई निगरानी कैंप नहीं है। वो क्यों बैठेंगे? उन्होंने तो अपनी तानाशाही दिखानी है, रोब दिखाना है, प्रशासनिक अधिकारियों पर उन्हें तो दबाव दिखाना है अपना, परंतु हम प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मिलकर उनके दबाव को समाप्त करने का काम करेंगे। और जो हमारे प्रत्याशी एमपी साहब हरिंदर मलिक जी ने कहा है, चाहे 500 की भीड़ हो, 1000 की भीड़ लानी पड़े, 10,000 की भीड़ लाना पड़े, हम बेईमानना बिल्कुल होने नहीं देंगे। आप आंकड़े उठाकर देख लीजिए, केवल मात्र 6,000 से 2019 में चुनाव जीते थे यहाँ के सांसद महोदय संजीव बालियान जी, और अब की बार विरोध है पूरी जनता में, हर वर्ग में, हर समाज में, हर धर्म में
संजीव बालियान जी का विरोध है, भाजपा का विरोध है। 1 लाख वोट तो जीत रहे एमपी साहब हरिंदर मलिक। आपको भी सब पता, लेकिन आप ये है कि आप लोगों से पूछ रहे, अच्छी बात है, पता था मैं भी सारा क्या होना। एक तरफा जीत। पता तो उन्हें भी, उन्हें कह रहे 400 पार। एक भी आदमी मुजफ्फरनगर में आपने कवरेज करी होगी, भाजपा के किसी आदमी ने कहा कि संजीव बालियान जीत रहा, 400 पारी बतावें, क्यों नहीं बताया संजीव बालियान के लिए, क्यों डाल ले फेसबुक पे कि हमारा संजीव बालियान जीत रहा। इधर को आ जाओ थोड़े से, वहाँ हवा चल रही, थोड़ी आवाज़ में गड़बड़ होगी। हाँ, मैं ही कह रहा, ये संजीव बालियान के क्यों नहीं कह सकते हुए, क्योंकि वोटर हैं उनके। तो क्यों नहीं कह रहे? आज तो आप पता करो ना उनसे, क्यों नहीं कह रहे? 400 पारी क्यों नारा लगा रहे? बताओ आप, 400 पार जब कह रहे हुए वोट दी होगी ना, वोट दी तो खुल जाएगा, 4 तारीख को पता चल जाएगा तुम्हें। मिठाई खुआओगे तुम, जब अब कहोगे 4 तारीख को, यही हम रसगुल्ले खुआओगे बढ़िया। हाँ, तो जैसे शहर का जो माहौल है, नगर पालिका में जो है सीट चली गई आपकी यहाँ से। नगर पालिका में कहाँ चली गई सीट? भाजपा जीत गई नगर पालिका में तो गौरव स्वरूप लड़ा था, सबको पता, सपा से ही आया, मैनेज कर लिया उनका। अब के मोमडन ने दिल खोल के वोट दी, बटा नहीं मोमडन दिल खोल के, तो नगर पालिका में भी दी थी। नगर पालिका में कहाँ दी? नगर पालिका मैनेज कर लिया उनने, अब के तो नहीं हो रहा। अब के मैनेज करने गया था, मानने ही नहीं हुए लोग, नंगा करके भेज दिया, नंगा करके। वो कह रहे सूजड़ू से सबसे ज्यादा वोट मिले। जब सोजड़ू खुलेगा जब बता देंगे हम आपको। 4000 तो मिली थी नगर पालिका में। सोजड़ू में हाँ। पंकज को उससे पहले 10,000 कुछ मिली थी, और एमपी साहब को पंकज से ज़्यादा वोट मिलेंगी। लिख लो, अभी सोजड़ू में बता रहा तुम्हें। जैसे आप बालियान साहब कह रहे कि बालियान साहब यूँ कह रहे 4000 वोट नगर पालिका में मिली है हमें, लेकिन इस बार जो है 8000 वोट सूजड़ू से मिलने वाली है। पिछली बार ओबीसी का उन्होंने ठा दिया था पैसे दे के, अच्छा। अब के ओबीसी साहब ने मना कर दी, मैं उठ नहीं रहा भाई कहीं भी। इसका नहीं फ़र्क है। ये जो हिंदू मुस्लिम की बात करें बैठ के, वैसे तो ये सिर खान जाएंगे मोमडनों के ईद पे, अरे वैसे हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। अरे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है सब भाई भाई, जब वोट मांगने जावे जब तो ये भाई हो जावे। वैसे ये अभी अब ऐसे बयान क्यों दे रहे हैं मुसलमानों के ऊपर? ही देखो, हम तो अपने की बात कर रहे हैं, हरिंदर मलिक 1 लाख वोट जीत रहे हैं, ठीक है। एक आदमी मुझे ये बता दो इस पूरे मुजफ्फरनगर में कि कोई किसी ने संजीव बालियान की फेसबुक पर डाला कि संजीव बालियान इतनी वोट जीत रहा, एक बता दो जो कह रहा हो 400 पार बता रहा। 400 पार हो सके, 4 पार ही रह जा। अब कहीं 400 पार में होंगी क्या? 400 नहीं, ये 4 पार ही हो जा, परमानेंट अमिताभ बन जाए इनका, ये भी लिख लो। बदलाव आ रहा, बदलाव, लोग समझदार हो गए। अमिताभ तो सुपर स्टार है। हाँ, तो अमिताभ सुपरस्टार, अमिताभ सुपरस्टार ही हो जाएंगे बस। अब जाए सुपर स्टार तो जीत कर होंगे ना, सुपरस्टार राहुल गांधी है, अब जब वही रहेगा यहाँ सुपरस्टार, अखिलेश है सुपरस्टार, ठीक है भैया। तो बहरहाल ये समाजवादी पार्टी का निगरानी कैंप कार्यालय है। आज यहाँ पे हम आए थे, और जिस तरीके से 4 तारीख का बेसब्री के साथ में लोगों को इंतज़ार है, पूरी मेहनत कर रहे हैं लोग बाग यहाँ पे, और कुछ ही दिन बाकी हैं वोटिंग खुलने में। 4 तारीख के बाद में मालूम होगा कि जनता ने किसको सपोर्ट किया और कौन यहाँ से जीतेगा। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर अगर आपके मन में भी कोई सवाल हो, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। शुक्रिया।